नमस्कार दोस्तों, सर्वभ्यो नमो नमः। मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम हिंदी में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह हमारा वाक्य भेद कि जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। हिंदी में जो वाक्य होते हैं वो कैसे बनते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का भाई वो शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसका व्यवस्थित समूह, यानी कि एक व्यवस्था ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया हो वो आपका, और कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट होता हो भी उसका, तो क्या कहलाएगा आपका वाक्य। क्या कहलाएगा आपका वाक्य। अब भाई वाक्य के कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं। भाई वाक्य के कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं। इन तत्वों में भाई जो मुख्य रूप से 6 बताए गए हैं। भाई 6 कौन कौन से हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये 6 आवश्यक तत्व बताए गए हैं भाई किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। अभी हम इनको एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे किस तरह से। सबसे पहला भाई सार्थकता। जैसा भी इसके अर्थ से पता चल रहा है कि भी वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है भाई, यानी कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसे सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। भाई अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकले तो वह वाक्य सार्थक नहीं होगा। इसलिए भाई सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करके और जो सार्थक वाक्य बनते हैं वो उसमें आपका सार्थकता तत्व होता है। दूसरा भाई हमारा योग्यता। योग्यता में भाई क्या होता है हमारा कि भी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है भाई। जैसे भी अब मैंने कहा चाय खाई, लेकिन भाई अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो चाय खाई नहीं जाती, चाय हमेशा पी जाती है। इसलिए इसका क्या बनेगा? चाय पी, न कि चाय खाई, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है भाई। जो चाय खाई हमने शब्द का जो मेल किया है, जो चाय शब्द है, खाई शब्द है, इसका हमने जो मेल करके जो वाक्य बनाया है उसमें भी योग्यता नहीं है। तो भी योग्यता के लिए हमारा क्या बनेगा? चाय पी। तीसरा भी आकांक्षा। आकांक्षा तो भी इच्छा प्रकट करना। इच्छा प्रकट करना वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए भाई। जैसे भाई पत्र लिखता है, जैसे कि पत्र लिखता है, अब हमें ये नहीं पता नहीं कि पत्र कौन लिख रहा है, इसमें आकांक्षा आई हुई है। आकांक्षा आई हुई है कि भी इसकी इच्छा है। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, लेकिन वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो भी इसका जो पूरा वाक्य बनेगा राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, तो इस आकांक्षा इसमें लगा कि यह पूरा हो गया। तीसरा भाई हमारा निकटता। भाई बोलने और लिखते समय, बोलते और लिखते समय वाक्यों के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत ही आवश्यक है। रुक रुक कर बोलने या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। इसलिए भाई हमने जो है एक शब्दों को निकट निकट लिखना चाहिए, न कि जैसे अब मैंने कहा राम, थोड़ी देर बाद का जाता, थोड़ी देर बाद का है, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। राम जाता है एक लगातार होना चाहिए वो, यानी वो शब्द निकट निकट होने चाहिए, बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी। चौथा भाई हमारा पदक्रम भाई, कि भाई जो शब्दों के जो पद होते हैं ना, वाक्य में जो पद होते हैं, वाक्यों में जो पद होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होने चाहिए भाई। जैसे भाई एक उदाहरण है, सुहावनी है रात होती चांदनी। इसमें भाई जो पद क्रम है वो व्यवस्थित रूप से नहीं है। इसमें व्यवस्थित रूप से कैसे बनेंगे? चांदनी रात सुहावनी होती है, चांदनी रात सुहावनी होती है। ये आपका किस प्रकार का है? एक ये पद क्रम में लगाए हुए हैं। छठा भाई हमारा अन्वय।
अन्वय का अर्थ होता है भाई मेल, कि भी मेल में भाई वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे भी बालक और बालिकाएं गई, इसमें भी कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। शुद्ध क्या होगा? बालक और बालिकाएं गए, बालक और बालिकाएं गए। अब भाई हमारा भाई वाक्य के अंग, वाक्य के भी दो अंग बताए गए हैं भाई। एक तो है भाई उद्देश्य और दूसरा होता है भाई विधेय। उद्देश्य होता है भाई जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जाए। जैसे अनुराग खेलता है, अनुराग के बारे में बताया जा रहा है। सचिन दौड़ता है, सचिन के बारे में बताया जा रहा है। अब दूसरा भाई विधेय। विधेय ये है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं भाई। वाक्य के उद्देश्य में भी, वाक्य में जो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, यानी कि जो उद्देश्य है वो क्या कर रहा है, तो भाई उद्देश्य क्या, पहले में हमारा था अनुराग खेलता है। अब ये है कि भाई अनुराग खेलता है, इसमें विधेय क्या है? वो अनुराग क्या कर रहा है? खेल रहा है। इसका क्या बनेगा? अनुराग खेलता है। तो इसमें जो खेलता है ये आपका विधेय होगा। अब भाई आगे भाई वाक्य के भेद। वाक्य के हमने तत्व पढ़े, वाक्य के अंग पढ़े। अब भाई वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं भाई, उनका विभाजन हम दो आधारों पर कर सकते हैं। आज हम जो करेंगे भाई वो करेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भाई 8 बताए गए हैं भाई। सबसे पहला तो भाई विधानवाचक। विधानवाचक ये है कि भाई जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, यानी बीच में जो क्रिया है वो हो रही है या फिर होने की सूचना में मिल रही है। दूसरा फिर निषेधवाचक, नेगेटिव, यानी कि नाम से पता चल रहा है जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा भाई हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में भाई जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है भाई आध्यात्मिक वाक्य कहलाते हैं भाई। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर फल ले आओ। दूसरा भी हमारा प्रश्नवाचक, कि भी जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता हो, किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता हो। जैसे भाई सीता तुम कहाँ से आ रही हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। इसके बाद भाई इच्छावाचक। इच्छावाचक में है भाई इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है भाई। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आशीष दिया हुआ भाई। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यानी कि मैं दूसरा खाना नहीं खाऊंगा, मैंने इच्छा जिता दी अपनी। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे, भाई शुभकामनाएं दे रखी हैं। आगे भाई संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, भाई संदेह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा उदाहरण है वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सक भाई हमें क्या पता भाई वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, संदेह है। हो सकता है राजेश आ जाए, ये भी संदेह है भाई, क्या पता भी आए या ना आए। अब विस्मयवाचक बोधक भाई, विस्मयवाचक भाई 3 शब्दों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं भाई। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे भाई हमारा संकेतवाचक भाई, आगे भाई हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक ये है कि भी किसी में कोई संकेत दिया हो, जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध होता हो, यानी कि
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जैसे भाई यदि परिश्रम करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, परिश्रम करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। ये आपका क्या है भाई, संदेह। ये हो गए भाई आपके भाई। अब है आगे भी आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी आपके भाई 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य भाई जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो गई, जैसे मुकेश पढ़ता है। संयुक्त वाक्य भाई जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का योजक हो। योजक में कौन कौन से होते हैं आपके भाई, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि। पर इत्यादि। जैसे भी वह सुबह गया और शाम को लौट आया। फिर यह बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु किंतु सफलता नहीं मिली। आगे भी हमारा भी मिश्रित भाई, मिश्रित जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो तथा अन्य मिश्रित गौण उपवाक्य हो, और जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर इत्यादि ये जो आए, इनका जो मिश्रण होता है भाई उससे मिश्रित वाक्य बनता है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। दूसरा उदाहरण है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब आगे भी आपका वाक्य विग्रह। अब वाक्य विग्रह कैसे होता है भाई, विभिन्न रंगों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको वाक्य विग्रह कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जैसे भी अगर सरल वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में भी एक सरल वाक्य यानी 2 सरल वाक्य होते हैं भाई। मिश्रित वाक्य भाई एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। जो आज हमने किया भाई उपवाक्य। आज हमने क्या किया है, जो वाक्य हैं उनका हमने वाक्य के जो भेद हैं वो हमने किए भाई। वाक्य की परिभाषा पढ़ी है, वाक्य के तत्व पढ़े हैं, वाक्य के अंग पढ़े हैं, वाक्य के भेद पढ़े हैं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि भी इस लॉकडाउन के समय में बच्चों तक हिंदी का जो ज्ञान है वो पहुँचे। सभी दोस्तों को एक बार फिर नमस्कार।